व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट अलोंग? देखिए अभी हमने पढ़ा गेट ओवर, गेट अवे, गेट अहेड। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर, गेट अवे का मतलब होता है टू एस्केप, बचना। गेट अवे के बाद है गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। अभी नाउ दिस वन इज गेट अलोंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट अलोंग? गेट अलोंग का मतलब होता है प्रोसीड करना। प्रोसीड करना मतलब सेम चीज, आगे बढ़ना, बट इन विच सेंस? आगे बढ़ना है लेकिन किस सेंस में? टू बी फ्रेंडली, किसी से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाना, किसी से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ना, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना, किसी से दोस्ती करना, दैट इज प्रोसीड। ठीक है। ही डजंट गेट अलोंग विद एवरीवन, वो हर किसी के साथ नई फ्रेंडशिप कर पाती, फ्रेंडली नहीं हो पाती, तो दैट इज गेट अलोंग। क्लियर है? समझ आ यस रहा है? मैम, ओके यस मैम, यस ओके। गेट ऑन, यस मैम। गेट ऑन का मतलब होता है, देखिए हर ये गेट अहेड, गेट अलोंग और गेट ऑन, तीनों का मतलब आगे बढ़ना है, बट तीनों का डिफरेंट डिफरेंट सेंस में है। देखिए अब है हमारे पास गेट ऑन। गेट ऑन माने होता है प्रोग्रेस। इस प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ? सेम चीज, आगे बढ़ना, प्रगति उन्नति होना। करना, प्रोग्रेस करना। ठीक है ना? समझ आ रही मेरी बात? जी मैम। यस। देखिए नेक्स्ट वन इज गिव अप। अब गिव अप माने क्या होता? सरेंडर करना। क्या मतलब हुआ गिव अप का? सरेंडर, आत्मसमर्पण। नहीं, आत्मसमर्पण नहीं होगा बेटा। वो सरेंडर ये होता कि जब भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया किसी हाँ किसी वो। विक्टिम को, तो उसने सरेंडर कर दिया, है ना? वो हो गया। हम्म। यहाँ गिव अप माने होता है त्याग देना, छोड़ देना। ओके, छोड़ देना जी मैम, अब वो स्टॉप कर देना किसी चीज़ को। अभी वो यस कैसे मैम। स्टॉप कर देना है? मतलब कोई कोई काम हम वी आर डूइंग समथिंग और वी गिव अप इन द मिडल और इन द हाफ वे, कि नहीं अब नहीं होगा मुझसे, अब इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, तो गिव अप करना यानी छोड़ देना। और कैसे छोड़ देना? आप एक मिनट, जैसे कोई किसी को एडवाइस करे, यू हैव वर्कड सो हार्ड सो डोंट गिव अप इन द मिडल। यू हैव यू हैव वर्कड so hard for this project, for this project, so don't give up in the middle। इसको बीच में मत छोड़ो, तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की है, अब इसे बीच में मत छोड़ो, तो ये हुआ गिव अप। And what is the meaning of give away? Give away means to give something as a gift। किसी को गिफ्ट के तौर पे कुछ देना, तो वो गिव अवे हो गया। जैसे किसी ने प्रिंसिपल ने स्कूल में जो टॉपर्स बच्चे थे उनको कुछ गिफ्ट दिया, तो द प्रिंसिपल गेव अवे सम प्राइजेस टू द टॉपर्स स्टूडेंट्स, या प्रेसिडेंट गेव अवे द प्राइज टू द ब्रेव चिल्ड्रन। जो बहादुर बच्चों को 26 जनवरी पे पुरस्कार देता है ना, देते हैं ना प्रेसिडेंट, तो दैट इज गेव अवे। गिव अवे। गिव आउट, गिव आउट माने होता है इमिट करना। इमिट करना मतलब किसी चीज़ को क्या करना? इमिट करना फेंकना। मतलब हाँ फेंकना। नहीं, इमिट करना माने मिटाना, खत्म करना, गायब करना। या किसी चीज को बाहर छोड़ने के सेंस में भी आ जाता है, देने के, निकालने के संबंध में भी, कि किसी चीज को हमने
तुमने क्या बताया, फेंकना? हाँ, यस थ्रो भी मैम। होता है। हाँ, एमिट माने फेंकना भी होता है। सॉरी, मैंने शायद कुछ और समझा। हाँ नहीं, मैंने फेंकना। हाँ हाँ बेटा, थ्रो। यस। थ्रो के सेंस में भी होगा। एमिट करना यानी फेंकना, गिव आउट कर देना किसी भी चीज़ को, है ना। कोई सामान हमारे पास वेस्ट था, सो वी गिव आउट दैट थिंग, हमने उस चीज़ को यस गिव मैम। आउट कर दिया। गिव इन माने होता है एग्री करना, है ना। गिव इन, गिव इन माने एग्री करना। एग्री करना माने यहाँ होगा जब हम सामने वाले की बात को मान के और सरेंडर कर देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने हर चीज़ को हम हाँ बोल देते हैं, तो वो होता है गिव इन। समर्पण एक तरह से यहाँ पर होगा, समर्पण, समर्पण करना। जैसे जो आर्मी थी, उसने गिव इन कर दिया बिफोर एनिमीज आर्मी, जो शत्रु सेना थी उसके सामने क्या कर दिया, गिव इन कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया या समर्पण कर दिया। अब गो अप का क्या मतलब है? गो अप का मतलब होता है राइज करना, माने ऊंचे जाना। बट क्या चीज़, बिल्कुल जैसे करना। कोई चीज़ हवा में गई और एक्सप्लोड हो गई, फट गई, तो गो अप। बैलून गोज अप इन द एयर। जो बलून होते हैं वो हवा में ऊपर जाते हैं, राइज करते हैं, ऊपर उठते हैं, ठीक है ना। तो गो अप का देखिए लिख देते हैं, तो बलून गोज अप इन द एयर। नेक्स्ट देखिए गो थ्रू। गो थ्रू का क्या मतलब लिखा हुआ है, देखिए गो थ्रू माने क्या होता है। What is the meaning of go through? गो थ्रू माने होता है रीड करना या इंड्योर करना। इंड्योर माने होता है किसी चीज़ को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो गो थ्रू का मतलब है कि यू जस्ट गो थ्रू दिस बुक एंड यू विल बी अब क्या हो जाओगे यदि आप ये बुक को रीड कर लोगे, यू विल बी क्या हो जाओगे आपको पता चल जाएगा, यू विल बी able to understand what the rules of grammar, what is the rule of narration. You go through this book and you will realize that what the reality of life is. आप इस बुक को पढ़ो और आप समझोगे कि what is the reality of life, जीवन की सच्चाई क्या है। सो गो थ्रू का मीनिंग एक तो होता है रीड करने के सेंस में भी आता है गो थ्रू, और दूसरा किस सेंस में आता है, इंड्योर करने के सेंस में भी आता है। These days I am going through many difficulties. इन दिनों आजकल बहुत सारी परेशानियों को सहन कर रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियों से गो थ्रू हो रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों के सेंस में आता है, गो थ्रू रीड करने के सेंस में भी और बर्दाश्त करना या सहन करने के सेंस में भी आता है, राइट। दिस इज गो ऑन। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू। जस्ट मेक अ सेंटेंस ऑन द फ्रेज गो ऑन। चलिए बनाइए, गो ऑन पे एक सेंटेंस बनाइए। गो ऑन माने क्या होता है, कंटिन्यू का क्या मतलब है, जारी रखना। जारी रखना। तो क्या जारी रख सकते हैं हम, कोई वर्क। कोई वर्क को हम जारी रख सकते हैं, वेरी गुड। और क्या जारी रख सकते हैं, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी को भी। स्टडीज़ को गो ऑन कर सकते हैं। ये जो क्लास चल रही है इसको वी कैन कंटिन्यू, वी कैन जस्ट गो ऑन द क्लास। डिस्कशन है उसको गो ऑन कर सकते हैं, स्पीच है उसको गो ऑन कर सकते हैं। तो गो ऑन का मतलब है जस्ट टू कंटिन्यू। अच्छा, एक और इसके साथ एक फ्रेज और, कैरी ऑन, आपने ऊपर पढ़ा होगा अभी, कैरी ऑन, इसका मतलब भी वही होता है, हाँ, जारी रखना, है ना, कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास गो बैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो बैक, पीछे जाना। पीछे जाना, विथड्रॉ करना, पीछे हटना, किसी लौट आना, कि वापस हो जाना। तो गो बैक, पीछे हटना। जैसे
और कैसे जहाँ हम थे पहले, मतलब वी आर हेयर, सो यहाँ एक प्लेस है, हम यहाँ पर थे, यहाँ से हम यहाँ गए, वी स्टे हियर फॉर सम टाइम, देन वी गो बैक टू आवर प्लेस, या कम बैक टू आवर प्लेस, हम दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गए। सो दिस इज़ क्या है, दिस इज़ गो बैक। हमने सोचा कि इसको हम वापस ही आ जाते हैं, अपनी जगह पे ही रहेंगे, हमने विड्रॉ कर दिया अपनी बात को, एंड वी केम बैक, वी गो बैक टू आवर ओन प्लेस वेयर वी आर बिफोर। तो ये हो गया आपका गो बैक। देखिए नेक्स्ट इज हैंड ओवर। हैंड ओवर करना माने फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े वाले सन को, बड़े बेटे को हैंड ओवर कर दी। प्रिंसिपल सौंपना ने, ना? हाँ बेटा, सौंपना। सौंपना, वेरी गुड। जिम्मेदारी सौंपना, किसी को काम सौंपना, किसी के पास कोई अथॉरिटी है वो किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देना, दे देना, तो वो क्या है, दे देना। कोई चार्ज, कोई जिम्मेदारी दे देना, तो वो हैंड ओवर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए हैंड आउट। हैंड आउट मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। बांटना, चीज़ों का विभाजन करना, बांटना, और वो चीज़ें बहुत सारे लोगों में जब बांटी जा रही है तो हैंड आउट। जैसे द टीचर हैंडेड आउट द एग्ज़ाम शीट, एग्जामिनेशन शीट, वो जो एग्जामिनेशन शीट्स होती है ना, वो कॉपीज़, उनको उसने सारे में हैंडेड आउट कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, द टीचर हैंडेड आउट द एग्जामिनेशन शीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हैंड अबाउट। देखिए हैंड अबाउट का क्या मतलब है। हैंड अबाउट का मतलब है रोम अबाउट, या क्या मतलब हुआ रोम अबाउट का। रोम माने क्या होता, रोम मतलब तो मैम भटकना, wander। भटकना, इधर उधर घूमना, और एमलेसली इधर उधर घूमना, तो वो क्या है, इजी टू रीच, इजी टू रीच, जहाँ पहुँचना आसान है। क्यों, क्योंकि आप एमलेसली, लक्ष्य विहीन इधर उधर भटक रहे हैं, यू डोंट नो वेयर टू गो। इफ़ यू नो वेयर टू गो, तो उसके लिए यू हैव टू डू एफर्ट्स, आपको मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको पता है, अपना टारगेट पता है, आपको अपना डेस्टिनेशन पता है, आपको कहाँ जाना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। लेकिन आपको यदि नहीं पता है तो यू आर रोमिंग एमलेसली। सो दिस इज़ हैंडेड आउट, मतलब वेरी इजी टू रीच, जहाँ पहुँचना आसान है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना, बस ऐसे ही भटक रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो दिस इज़ हैंडेड आउट, हैंड आउट, दिस इज़ हैंड अबाउट, सॉरी हैंड आउट तो ऊपर था। नेक्स्ट देखिए होल्ड आउट। होल्ड आउट माने रेजिस्ट करना। रेजिस्ट माने क्या होता है, रेजिस्ट मतलब मैम बाधा डालना, जैसे किसी काम को रोकना। हाँ, रेजिस्ट माने रोकना। अब देखिए आपने बहुत अभी सुना होगा पीछे कि यू जस्ट इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, आपकी रेजिस्टेंस पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रेजिस्टेंस पावर किसके प्रति, प्रतिरोधक क्षमता, तो इसको प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध करना, किसी चीज़ को रोकने की क्षमता, प्रतिरोध करना कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस आप पे अटैक ना कर पाए। तो उसके लिए रेजिस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ होल्ड आउट के लिए रेजिस्ट का यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है कितनी भी परेशानी आए, बट आप अपने आप को रेजिस्ट कर पाए, रोक पाए, बचा पाए, तो वहाँ होल्ड आउट आ गए। जैसे वी हैव टू सर्वाइव without water and without food for 3 days during flood। जब बाढ़ आई, ड्यूरिंग बाढ़ के दौरान, फ्लड, वी सर्वाइव्ड ही कर दो, वी सर्वाइव्ड
sorry, you have to write here hold out. During flood we held out for 3 days without food and water. मतलब बाढ़ के दौरान हमने अपने आप को 3 दिन तक बिना खाने के और बिना भोजन के हेल्ड आउट किया, रजिस्ट करके रखा, रोक के रखा, मतलब हम जीवित रहे. तो यहाँ क्या हुआ? होल्ड आउट. होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना. कहते हैं ना, जब भी कोई काम कर रहे हो तो हम कहते हैं होल्ड अप करिए, इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखिए. आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में बहुत बार होल्ड अप पे रख देते हैं, आपकी फाइल होल्ड अप पर है, होल्ड कर दी गई है, थोड़े टाइम के लिए रोक दी गई है, तो दैट इज़ डिले, देरी करना. होल्ड ओवर. होल्ड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना, थोड़े टाइम के लिए. ये भी थोड़े टाइम के लिए होता है स्थगन जो होता है. तो मैम पोस्टपोन में थोड़ा टालना भी कर सकते हैं. हाँ, टालना भी होता है बेटा. 2 चीज़ें होती है, एक होता है कैंसिल करना. कैंसिल का मतलब होता है कम्प्लीटली उसको रिजेक्ट ही कर दिया गया, ख़त्म ही कर दिया गया. और पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगन करना, यानी थोड़े टाइम के लिए टाल देना, स्थगित करना. हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड पे डाल देना. और डिले का मतलब भी यही होता है, देरी करना, है ना. Yes, हाँ, NEET exam has hold up. होल्ड अप और होल्ड ओवर दोनों का मतलब यही है. जैसे जनरली होल्ड ओवर जो होता है ना, वो ऑफिसेस के यूज़ में बहुत आता है कि आपका ये डिस्कशन है वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड ओवर कर दिया गया है, आपका ये जो डिसीजन है उसको होल्ड ओवर कर दिया गया. कोई मैटर है, कोई फाइल है, उसको थोड़े टाइम के लिए, आपको कोई चार्ज मिलना है तो आपके चार्ज को थोड़े टाइम के लिए होल्ड ओवर कर दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया, तो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया गया. उन सेंस में होल्ड ओवर का यूज़ होता है. होल्ड ऑन का मतलब होता है, देखिए, कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब होता है परसिस्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्ट? परसिस्ट मीन मैम हट करना, जिद करना. परसिस्ट करना मतलब रुकना, है ना, यही बोला ना. परसिस्ट मतलब रखना किसी चीज़ को ना, थोड़े टाइम मतलब परसिस्ट करना, रखना, रोकना, रुकना, होल्ड करके रखना, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना. परसिस्ट करना यानी रोकना या रुकना या रखना. जैसे उसकी बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग थी और बिकॉज ऑफ कि उसके पास पैसे की थोड़ी सी तंगी हो गई, कमी हो गई, तो उसने अपने प्लान को क्या किया, होल्ड ऑन कर दिया, थोड़ी टाइम के लिए परसिस्ट कर दिया. लगभग ये देखिए, आप ऊपर से देखिए, होल्ड आउट, होल्ड अप, होल्ड ओवर, होल्ड ऑन, सबका मतलब रजिस्ट करना या परसिस्ट करना है, किसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए रोकने से है. ठीक है. तो मैंने जो आपको बताया था कि जो फ्रेजेस हैं वो जिन शब्दों से मिलकर बने हैं वो इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इनका अकॉर्डिंग टू द सेंस इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. देखिए नेक्स्ट, देखिए कीप फ्रॉम. कीप फ्रॉम का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम. रिफ्रेन माने बचना किसी चीज़ से. यू हैव टू स्टे आउट ऑफ समथिंग, इससे थोड़ी देर के लिए दूर रहना, किसी से दूर रहना. सो कीप फ्रॉम. कहते हैं ना मेंटेन द डिस्टेंस, तो कीप फ्रॉम द, मान लीजिए कि किसी भी, कई बारी को कहते हैं ना कि बच्चों के लिए कहते हैं कि यू हैव टू कीप फ्रॉम योर किड्स फ्रॉम द फायर. आपको अपने बच्चों को किससे बचा कर रखना है? आग से बचा कर रखना है. सो स्टे आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से दूर रहना, दैट इज़ कीप फ्रॉम. और कीप अप माने क्या होता है? मेंटेन करना. देखना हम लोग अभी आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज में बहुत लिखते हैं कि जब भी किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो वी ऑलवेज से कीप इट अप, यानी जस्ट मेंटेन दिस, वट एवर यू हैव अचीव, योर अचीवमेंट शुड बी मेंटेन्ड, यानी यू जस्ट गेट मोर एंड मोर अचीवमेंट लाइक दैट ओनली. आप ऐसे ही और सारे मेंटेन करें, ऐसे ही अचीवमेंट्स आपको मिले. सो कीप इट अप. कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, एंड कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू.
सेम कैरी ऑन और कंटिन्यू, कीप ऑन स्माइलिंग लिखते हैं ना, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, कीप ऑन स्माइलिंग। देखिए ले डाउन, ले डाउन का क्या मतलब है? ले डाउन का क्या मतलब है? जल्दी बताओ, फिर क्लास जल्दी से खत्म। ले डाउन का मतलब है सैक्रिफाइसेस। ले डाउन सैक्रिफाइस जब किए जाते हैं, किसी का बलिदान दिया जाता है, तो उसको लिटा दिया जाता है और फिर उसको, उसका बलिदान होता है ना, उसको बलि दी जाती है। तो ले डाउन माने सिंपल सी लैंग्वेज में किसी के बलिदान के लिए उसको ज़मीन पर, धरती पर लिटा देना। सो दिस इज़ ले डाउन। और लेआउट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ये हमारी जो बिल्डिंग है उसका लेआउट जो है वो इस तरह से है, कुछ ऐसे के बीच में गार्डन बना हुआ है, चारों तरफ हाउसेस बने हुए हैं। सो दिस इज़ द लेआउट। किसी भी चीज़ का लेआउट माने डिज़ाइन, प्लान, किसी भी बिल्डिंग का, किसी गार्डन का, किसी ऑफिस का, ये लेआउट है। ठीक है। अभी लैटिन का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, लेटर कम इन। लैटिन माने अलाउ करना, एंटर करने के लिए, लेट हिम इन, उसको अंदर आने दो। तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेट हिम इन, यानी उसको अंदर आने दो। लेट डाउन का मतलब है ह्यूमिलिएट करना, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना। नीचा कैसे दिखाना? कि उसको ये रियलाइज़ कराना कि उसको ये रियलाइज़ कराना कि तुम मेरे से बेटर नहीं हो, यू आर नॉट बेटर फ्रॉम मी। तो लेट डाउन करना, उसको नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। लेट ऑफ का मतलब होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, किसी को क्षमा करना, है ना। लुकअप, लुकअप माने होता है इम्प्रूव करना, प्रोग्रेस करना, लुकअप। और लुक डाउन का मतलब होता है किसी को हेट करना, किसी को घृणा करना। उसको हम क्यों घृणा करें? क्योंकि वी आर लुकिंग हिम डाउन, हम उसको नीचा देख रहे हैं, हम उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझ रहे हैं, तो हम उसको फील करा रहे हैं कि वो डाउन है और इसलिए हम उससे हेट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक उसकी जांच पड़ताल करना, उसको देखना, वो लुक ओवर करना। जैसे कई बार के कई डॉक्यूमेंट्स को लेकर बॉसेस जो हैं या ऑफिसर्स हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं या आपको ऑर्डर देते हैं, लुक ओवर द पेपर्स केयरफुली। सो मीन्स एग्जामिन दीज पेपर्स केयरफुली, देन एनालाइज के व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। जस्ट लुक ओवर द पेपर्स वेरी केयरफुली। तो लुक ओवर मीन्स एग्जामिन केयरफुली। लुक इनटू माने होता है इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी केसेस के सेंस में आता है इन्वेस्टिगेट, यानी जांच पड़ताल करना, यानी सारे एस्पेक्ट्स को जो उसमें लिखे हुए हैं पेपर्स में वो भी, और जो एस्पेक्ट्स पेपर में नहीं लिखे हुए हैं उनको भी समझना और उनको फिर इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज़ लुक इनटू। लुक इनटू मतलब जस्ट टू गो इन डीप इनटू, किसी भी चीज़ में गहराई से उसको समझना, तो इन्वेस्टिगेट। लुकआउट का मतलब होता है वॉच आउट। लुकआउट का क्या मतलब होता है? वॉच आउट मतलब टू बी विजिलेंट, किसी भी चीज़ को नोटिस करना, उस पर ध्यान देना। सो लुकआउट। देखिए सारी चीज़ें हैं, किसी में आपको केयरफुली देखना है और किसी को केयरफुली नहीं देखना है, किसी को जांच पड़ताल करते समय देखना है, यहाँ आपको है जस्ट टू नोटिस, आपको नोटिस करना है, आपको ध्यान देना है। सो लुक आउट। ये उतना केयरफुली नहीं होता है, बट लुक इनटू और लुक ओवर ये बड़ा केयरफुली होता है। किसी आप पेपर को की जांच पड़ताल कर रहे हैं तो लुक ओवर आएगा, आप किसी मैटर की, किसी केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं तो लुक इनटू आएगा, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो लुक एट। जैसे माई मदर सेड टू मी लुक एट दीज ड्रेसेस, इन ड्रेसेस को बहुत ध्यान से देखो, दिस विल लुक वेरी नाइस ऑन यू, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। सो लुक एट मीन्स सी केयरफुली, बट लुक आउट माने in a general sense, just look out the window and see the scene of the rain, just see the rain, look out the window and see the garden,
तो वो है ना। तो ये सभी लुक हैं, लुक ओवर, लुक इनटू, लुक आउट, लुक एट, बट ये बिल्कुल अलग अलग। अच्छा एक और है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग। जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने में जो हम ढूंढ मचाते हैं ना, वो ढूंढते हैं तब चीज़ों को देखते हैं, तो वो हो गया ढूंढना। तब हम चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वी आर सर्चिंग समथिंग इन अवर बैग, तो हम उसको बैग को बिल्कुल उल्टा कर देंगे, उसका एक एक सामान निकालेंगे। यदि हम अपना एटीएम कार्ड ढूंढ रहे हैं, यदि हम अपना कोई वॉच ढूंढ रहे हैं, फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर आवर सेल फोन, तो वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज़ फोन। तो हम सब चीज़ देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो वो है ढूंढने के सेंस में। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लुक फॉर होता है। अब देखिए मेकअप, मेकआउट और मेक ओवर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेकअप? मेकअप का क्या मतलब है? आप लोग क्लास में हैं क्या? नहीं? यस मैम। यस मैम। मेकअप का क्या मतलब है? कंपेंसेट का क्या मतलब होता है? कंपेंसेट मतलब मीन्स मैम बराबर करना या फिर बराबर पूरा कर करना। देना किसी की, हाँ, किसी क्षतिपूर्ति, किसी का कुछ कमी रह गई है तो उसकी पूरी कर देना, कंपेंसेट। देखिए मेकअप इसलिए पूर्ति करने के सेंस में आता है, तो कंपेंसेट। मेकअप आपने बहुत सुना होगा, लेडीज मेकअप करती हैं, तो जहाँ भी कमी होती है कि उनको लगता है कि थोड़ा सा सुंदर गोरा लगना है, तो वो पुट ऑन लाइक मेकअप में पाउडर, लिपस्टिक लगाएंगी, they wear ornaments, they wear many more cosmetics just to change their appearance, just to look beautiful। तो क्या है, एक तरह से दोनों सेंस में एक और भी है, मेकअप योर माइंड एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब, फॉर दिस जॉब। आप अपने माइंड को पूरी तरह मेकअप कर लो, पुट टुगेदर ऑल द, आप मीन्स कहते हैं अच्छाई बुराई, गुड्स एंड बैड्स, सारे अच्छे बुरी चीज़ें सोच लो, समझ लो, मेकअप योर माइंड, देन अप्लाई। उसके बाद इस जॉब के लिए अप्लाई करो, बिकॉज यू हैव टू मे बी यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस, हो सकता है इस जगह से जाना पड़े। तो दोनों सेंस में यूज़ होता है। कंपेंसेट का मतलब क्षतिपूर्ति करना, यानी पूर्ति करना, जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करना मेकअप है। और ये दोनों सेंस में यूज़ होता है, इन द सेंस ऑफ कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक्स का यूज़ क्यों होता है? जस्ट टू चेंज योर अपीयरेंस, जस्ट नहीं लिखूँ, टू चेंज द अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस को बदलने के लिए भी होता है, और अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए भी मेकअप वर्ड का यूज़ होता है। जब आपको अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ अलग करना पड़े, मेकअप करना पड़े, कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़े, तो वो मेकअप है। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। मेकआउट, मेकआउट का क्या मतलब है? मेकआउट डिटेक्ट, का मतलब होता है डिटेक्ट करना, डिटेक्ट पता मतलब पता लगाना, लगाना। पता लगाना। अब ये पता लगाना किस है? मेकआउट, मेकआउट ऑल द, पता लगाना लिखूं पहले, कैसे है मेकआउट? आप बिल्कुल सारी चीज़ों को मेकआउट कर लो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमेशा यही होगा, जो अच्छी बुरी चीज़ें हैं, जो इसके प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, उनको मेकआउट कर लो। देन मेकअप योर माइंड, उसके बाद अपना माइंड मेकअप कर लो। देन मेक ओवर, देन कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना। अभी चेंज किस किस सेंस में हो सकता है? मेक ओवर चेंज इन नेचर हो सकता है, चेंज इन पर्पस हो सकता है, चेंज इन फंक्शनैलिटी हो सकता है। किसी के मेक ओवर कर दिया आपने, कहते हैं ना, बहुत आपने ये भी वर्ड बहुत सुना होगा कि मेक ओवर कर दिया, चेंज कर दिया, इसके हाउस को कम्प्लीटली मेक ओवर कर दिया, है ना। तो वो अच्छा, केमिकल चेंज के सेंस में भी मेक ओवर आता है। मेक ओवर मीन्स चेंज। अब चेंज किस किस में कन्वर्ट करना? चेंज इन नेचर, चेंज इन पर्पस, चेंज इन फंक्शन, फंक्शन माने काम, वर्क, केमिकल चेंज,
केमिकल चेंज, इन सब के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, मेकओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हो गया मेकअप, मेकआउट और मेकओवर। मेकअप माने होता है किसी भी कमी को पूरा करना, मेकअप करना। मेकआउट करना यानी कमियों को, अच्छाइयों को डिटेक्ट करना, पता लगाना। और मेकओवर का मतलब होता है चेंज, जब हमें पता चल जाए कि हमारी क्या कमियां रह गई हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जब मेकओवर करते हैं तो दैट इज़ कन्वर्ट, दैट इज़ मेकओवर। अब देखिए पुल अप, पुल ऑफ, पुल डाउन, पुल अप, पुल ऑन, पुल ऑफ, पुल डाउन। अच्छा ये पुल डाउन तो, अच्छा ये पुट है, सॉरी, पुट ऑन, पुट ऑफ। देखिए पुल अप, पुल ऑफ। पुल अप माने होता है स्टॉप करना, किसी चीज़ को रोकना, सो वो पुल अप करना है। पुल ऑफ जो है वो सक्सीड के सेंस में होगा, सफलता के सेंस में होगा, कामयाबी के सेंस में होगा। पुल अभी सारा एक्सप्लेन करूँगी। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना, नष्ट करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, पुल डाउन कर देना। अब ये तीन पुल है हमारे पास, पुल अप है, पुल डाउन है और पुल ऑफ है। देखिए पुल अप माने होता है स्टॉप करना, रोकना। जैसे कोई मशीन जा रही है, सो यू जस्ट पुल्ड इट अप, यानी जो यू जस्ट स्टॉप दैट मशीन, पुल्ड इट अप। इस मशीन को रोक दो तो वो पुल अप करना हो गया। और पुल ऑफ करना माने सक्सीड। यहाँ सक्सीड का मतलब सफलता तो है ही है, इसके अलावा यहाँ सक्सीड का मतलब आगे बढ़ना भी है। और ये आगे बढ़ना दोनों सेंस में होगा। आगे बढ़ना, समथिंग और समवन, माने कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो भी यू कैन पुल ऑफ, जस्ट पुल हिम ऑफ। उसको जैसे कहते हैं ना, कोई उसमें गिर गया है, किसी गड्ढे में गिर गया है, तो पुल हिम ऑफ यानी उसको ऊपर खींच लो, उसको आगे बढ़ा दो। किसी रो में जा रहे हैं, किसी पंक्ति में खड़े हैं, किसी उसमें, तो पुल हिम ऑफ, उसको आगे बढ़ा दो। तो आगे बढ़ाने के सेंस में भी पुल ऑफ का यूज़ होता है। पुल डाउन का यूज़ होता है डिमोलिश करना, किसी चीज़ को नष्ट करना, ख़त्म करने के लिए। जैसे बिल्डिंग्स के लिए होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो है पुल डाउन कर दी गई, बिकॉज दे आर इलीगल, बिकॉज दीज बिल्डिंग्स आर इलीगल, सो दीज बिल्डिंग्स आर पुल डाउन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी बिल्डिंग्स को पुल डाउन कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। अब देखिए पुट अप, पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट अप का मतलब होता है स्टे और डिस्प्ले। आपने देखा होगा कि कहते हैं आजकल तुमने बहुत पुट ऑन कर लिया है वज़न। देखिए पुट ऑन, वियर, पुट ऑन दिस ड्रेस, इस ड्रेस को पुट ऑन कर लो, पहन लो। वज़न को पुट ऑन करना यानी बहुत वज़न पहन लिया है, यानी बहुत वेट बढ़ गया है, तो उसमें भी पुट ऑन का मतलब होता है। हम पुट ऑन फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। और पुट अप का मतलब तो है स्टे करना। अच्छा, पुट अप ऐसे भी कर सकते हैं, पुट अप दिस फाइल बिफोर द मैनेजर। ये फाइल जो है अपने मैनेजर के सामने पुट अप कर दो। पुट अप this matter before the boss। इस मैटर को अपने बॉस के सामने रखो। पुट अप दिस मैटर बिफोर द बॉस। ठीक है, तो ये हो गया पुट अप। पुट ऑन हो गया। पुट ऑफ, देखिए पुट ऑफ माने पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को होल्ड ऑन कर देना, स्थगन कर देना, थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डाल देना, तो दैट इज़ पुट ऑफ। अभी हमने देखे थे कि पुट ऑफ कैसे पोस्टपोन करना, यानी थोड़ी चीज़ थोड़े समय के लिए उसको स्थगित कर देना, रोक देना, डिले कर देना, टाल देना। ठीक है, अब देखिए पुट डाउन करना माने क्रश कर देना। अब देखिए पुल डाउन और पुट डाउन में फ़र्क है। पुल डाउन माने हैवी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए पुल डाउन जैसे भारी शब्द का यूज़ होता है।
जबकि पुट डाउन यानी क्रश कर देना, इसका मतलब भी छिन्न भिन्न करना, नष्ट करना, किसी चीज़ को तोड़ देना है। बट पुट डाउन यहाँ रिलेशन के सेंस में भी आता है कि आपने रिलेशंस को पुट डाउन कर दिया या किसी छोटी मोटी चीज़ को क्रश कर दिया। जैसे आपने you were in anger and you आपने इन सारी बुक्स को क्रश कर दिया, फाड़ दिया। ठीक है, अब देखिए पास अवे, पास फॉर, पास थ्रू। पास अवे का मतलब होता है डाई हो जाना। हम कई बार पढ़ते हैं कि अभी रिसेंटली सम कुछ बॉलीवुड स्टार पास्ड अवे, तो पास्ड अवे। और पास फॉर का मतलब होता है रिगार्डेड टू, माने किसी का सम्मान करना। पास थ्रू का मतलब सेम गो थ्रू, हमने गो थ्रू में भी पढ़ा था। जब हम किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन से गो थ्रू हो रहे हैं या हम किसी चीज़ को पढ़ भी रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो भी हम गो थ्रू का यूज़ करते हैं। बट पास थ्रू का व्हेन वी आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट कंडीशन और वी आर डीलिंग विद समथिंग डिफ़िकल्ट। हाँ जी, अब देखिए रन थ्रू का मतलब होता है कंज्यूम करना। रन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना। हाँ, कंज्यूम करना मतलब, कंज्यूम का क्या मतलब होता है मैम कंज्यूम मतलब उपभोग करना या करना फिर है। क्या मतलब होता है बेटा? किसी चीज को उपयोग में लाना ना, मतलब उपभोग करना मैंने बोला था। हाँ बेटा, ठीक है ना। कंज्यूम मेक्स कंज्यूम। हम्म, चलिए नेक्स्ट देखिए रन आउट। रन आउट माने कम टू एन एंड। हमने क्रिकेट में ये बात बहुत पढ़ी है कि वो रन आउट हो गया, मतलब कम टू एन एंड। अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब वो और खेल नहीं सकता क्योंकि उसका वो समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। और रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को परस्यू करना। परस्यू का मतलब क्या होता है? इट इज़ द मीनिंग ऑफ परस्यू। परस्यू करना मतलब आपके पास कोई लक्ष्य है और आप उसको पाने की कोशिश करें तो वो परस्यू है, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। रन आफ्टर मीन्स कई बार कहते हैं ना, बड़े लोग जब समझाते हैं, पेरेंट्स तो कहते हैं वाई आर यू रनिंग आफ्टर दैट थिंग बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट इट। तुम उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो? वाई आर यू रनिंग आफ्टर दैट। कई बार इसके वाई आर यू रनिंग आफ्टर दैट गर्ल, तुम उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो, इसके लिए भी होता है ना। तो रन आफ्टर माने कोई ऐसी चीज़ पाने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ पाने की कोशिश करना, तो रनिंग आफ्टर। हाँ जी, सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना। सेटअप योर बिजनेस, एस्टैब्लिश योर बिजनेस, सेटअप योर इंडस्ट्री। आई एम ट्राइंग टू सेटअप माई ओन फैक्ट्री। मैं अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा हूँ, सेटअप करने का ट्राई कर रहा हूँ। स्थापित करने का। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। किसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए सेट आउट कहते हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट। जब कोई घटना एक के बाद एक हो, उनकी शुरुआत हो, तो उसको हम सेट ऑफ कहते हैं। सेट बैक का मतलब होता है डिले करना, होल्ड अप करना। और सेट इन का मतलब होता है बिगिन करना, शुरुआत करना। इसके बाद देखिए 130 है।
स्टैंड आउट का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, किसी चीज़ को दर्शाना, दिखाना, ठीक है। और स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है किसी के लिए खड़े होना और उसको डिफेंड करना। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ क्लास टू डिफेंड, टू स्टैंड अप फॉर योर फ्रेंड, एवरीबडी अप्लॉज यू या प्रेज यू। हर किसी ने आपकी प्रशंसा की जब आप अपने फ्रेंड की सही बात के लिए खड़े हुए। व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योर फ्रेंड, एवरीबडी प्रेज यू। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। स्टैंड अप फॉर माने किसी को सपोर्ट करना। स्टैंड फॉर माने रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना माने प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व। हाँ, वेरी गुड, प्रतिनिधित्व करना। Ma'am, हाँ बेटा, actually quality class is started. हाँ बस ये ख़त्म है आज सारे। मैं हिंदी बता देती हूँ सबकी। स्टैंड बाय माने होता है सपोर्ट करना, हेल्प करना। टेक अप माने होता है स्टार्ट अ हॉबी और स्टडी, है ना। व्हेन यू ऑक्यूपाई समथिंग, व्हेन यू टेक अप समथिंग टू स्टार्ट योर हॉबी, तो टेक अप दिस थिंग एंड कंटिन्यू। टेक ओवर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना, चीज़ों को हटा देना। टेक इन का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना किसी को। टेक डाउन का मतलब होता है राइट करना, लिखना। टेक आफ्टर माने होता है समान होना, समान दिखना या समान होना। टर्न आउट रिवील करना, किसी की सच्चाई को दिखा देना, टर्न आउट कर देना। टर्न अप करना माने अराइव, आना। टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन करना या ओपन कर देना किसी चीज़ को। टर्न ऑफ माने स्टॉप कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है मार गिराना किसी चीज़ को, तो उसको भी हम टर्न डाउन कहते हैं। टर्न ओवर का मतलब होता है चेंज करना। वॉच आउट का मतलब होता है लुक आउट करना, केयरफुली वॉच आउट। और वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर। तो ये आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम, दिस इज़ लाइक 130 आपके फ्रेजेस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी इनको दोबारा पढ़िए। आप इनसे जो सेंटेंस जितने आप बना सकते हैं उतने बनाइए। आप अपने यूजुअल लैंग्वेज में, आप बातचीत में इनका यूज़ करिए। आपके ये पक्के होते जाएंगे और ये एग्ज़ाम्स में आपके लिए, ये सारे लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट पेपर्स से निकाले गए हैं, तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप नोट डाउन करिए और इनको अच्छे से लर्न करिए और याद करिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।